दुनिया वालों ने तो शराब को ऐਵੇਂ ही बदनाम कर रखा है, नशा तो मियाँ साहब की मोहब्बत में है। हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बेमिसाली मोहब्बत करता है। आइए सबसे पहले हम इससे नाम पूछेंगे और फिर आपको ये बताएगा कि ये रातों रात मशहूर कैसे हुआ, हमने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया और ये मियाँ साहब से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमाद मुश्ताक नाम है मेरा। हमाद, आपका नाम तो मीरपुर क्या, आज़ाद कश्मीर क्या, पाकिस्तान का हर बंदा जानना शुरू हो गया है। पहले मुझे आपकी ज़ुबानी, आपकी कहानी, कैसे आप शोहरत पा गए? सर ये जो नाम आज मीरपुर और आज़ाद कश्मीर में गूंज रहा है, इसकी वाहिद जो वजह है वो मियाँ साहब से मोहब्बत और PMLN से मोहब्बत, और उसी मोहब्बत की वजह से मैं अदना सा कारकुन, मेरे से बड़े बड़े कारकुन मीरपुर में आज़ाद कश्मीर में घूम रहे हैं। लेकिन ये मोहब्बत शायद उस वक़्त किस्मत जाग उठी, मरियम साहिबा के सामने शो होगी और उन्होंने नाम पुकारा और मैं मतलब मीरपुर और आज़ाद कश्मीर में लोग मुझे जानने लग पड़े। अच्छा, वो देखा जब आप जलसे के दौरान मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर को चूम रहे थे, जी जी, तो मरियम साहिबा ने क्या कहा था आपको? वो बच्चा कहाँ है जो मियाँ साहब की तस्वीर चूम रहा था? मैंने, क्या नाम है? हमाद। हमाद, मैंने आपकी तस्वीर ली है, मियाँ साहब को भेजूंगी इंशाल्लाह। मरियम मेरा कज़न है शिराज, तो वो बहुत ज़्यादा जूम था, तो मुझे कहता है कि मैं उठाता हूँ तुम्हें। उसे पता था कि मैं मियाँ साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो पहले मैंने उसे रोका, मैंने कहा शिराज भाई मैं इधर गिर गया तो मेरी ज़ख्मी होने के और मरने के चांसेस हैं। कहता है नहीं नहीं चौधरी टेंशन ना कर, मैं उठाता हूँ। चौधरी तूने सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। तो उसने मुझे, उसी की मेहनत थी, उसने मुझे उठाया, फिर 3-4 मिनट उठाए रखा। मैंने कहा चौधरी थक गया तो मुझे उतार दे। कहता है 1 मिनट उठा के रखूँगा, फिर रख दूँगा, फिर उठा लूँगा। और वो जो 1 मिनट की स्टोरी है ना, उस शिराज की मुझसे मोहब्बत और मेरी मियाँ साहब से मोहब्बत, उसमें मैं वो मियाँ साहब के झंडे में मियाँ साहब की तस्वीर को चूम रहा था और मरियम बीबी स्टेज पे बैठी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने सानिया आशिक साहिबा को इशारा किया कि इस बच्चे की तस्वीर लो। फिर तकरीबन वो 13-14, मैं तो उस तस्वीर पे बहुत ज़्यादा खुश था कि तस्वीर बन गई है मेरी। तो 13-14 मिनट बाद वो तकरीबन तकरीर करने गई। उस वक्त जब तस्वीर ली वो साहब तकरीर कर रहे थे। वो तकरीर के लिए गई, तकरीर के बाद उन्होंने दरमियान में मुझसे पूछा वो बच्चा कहाँ है जो मियाँ साहब की तस्वीर को चूम रहा था। फिर नाम पूछा और फिर बड़े मजमे में इतने लोगों में मेरा नाम पुकारा। उस वक्त जो खुशी हुई मुझे वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, सवाल आपसे पूछूं? जी जी। हम लोग ना चुम्मी के लिए 2-3 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक होता है किस, एक होता है पप्पी, एक होता है चुम्मी। तो नवाज शरीफ को तीनों में से आपने क्या किया? सर तीनों ही समझ ले, लेकिन मैंने चूमा उनको, उनसे अकीदत और प्यार के नतीजे मैंने उनको चूमा। आपकी मोहब्बत को समझ सकते हैं, लेकिन 3 वर्ड आपके पास हों, चुम्मी, पप्पी और किस, तो तीनों में से आपने क्या किया? चुम्मी ली। कि मियाँ साहब से पहली बार आपको कब लगा मोहब्बत होगी? सर मियाँ साहब को 2012 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1997 है, 2012 में तकरीबन 15 साल की एज में पहली बार मैं मियाँ साहब को चाहना शुरू किया। उधर से मोहब्बत का स्टार्ट। मुझे बताएं कि मोहब्बत के ना कुछ तकाजे होते हैं। उसकी आंखें देखी, वाह क्या शराब जैसी आंखें हैं। उसके बाल देखे, खराब तो नहीं है, तो चेहरा देखा गोल गोल, क्या वजह बनी? सर असल वजह उनका पाकिस्तान के लिए विजन और हुकूमत और गरीब आदमी के लिए जो उनके दिल में नरम गोशा है ना, उस वजह से उनसे मोहब्बत और उनकी सियासत का अंदाज। मियाँ साहब आपके सामने आ जाएं, पहला गाना आपके दिल से क्या निकलेगा? तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। थोड़ा गुनगुना के करेंगे। सर गुनगुनाना आवाज़ बहुत बुरी है। कोई मसला नहीं मियाँ, देखिए अगर आपका मियाँ साहब को चुम्मी देना उन तक पहुँच सकता है तो हो सकता है ये गाना भी पहुँच जाए। तुम जो आए जिंदगी में तो बात बन गई। आगे लिरिक्स नहीं मुझे याद इस तरह। दुनिया वाले कहते हैं नवाज शरीफ साहब चोर हैं, दुनिया वाले, आप क्या कहते हैं? सर ये हम तो बातों पे चल पड़ते हैं। फलाने ने कहा चोर है, अगले ने भी कह दिया चोर है, आगे बात फैलाते रहते हैं। आप अगर कंपैरिजन करें 2013 से 18 की हुकूमत और 2018 से अब तक 21 की हुकूमत, या पीछे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आप ले लें, तो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मतलब मियाँ साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बिजली का देखें उन्होंने निज़ाम बेहतर किया, मोटरवेज़ का जाल बिछाया, कराची बिलखुसूस कराची में दहशतगर्दी का खात्मा किया। हमाद, आपको मैं ना पहली मर्तबा ना जब इस्लामाबाद गया तो मेट्रो में बैठा, यकीन मानो
कि मेरा पहली बार दिल से मैंने दुआ दी मियाँ नवाज शरीफ को, 20 रुपए में मैं इधर उधर चला गया। तो मेट्रो में बैठे, जी सर, क्यों नहीं बैठे हैं, मियाँ साहब का प्रोजेक्ट और हमने बैठे हैं। ओए होए, पहली बार जब आप, अच्छा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी तस्वीर देखकर, उसकी वीडियो देखकर दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, ऐसा होता है आपके साथ? सर क्यों नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जब मरियम नवाज साहिबा ने ये नाम पुकारा और ये बोला ना, तो मेरा दिल कर रहा था मैं कहीं सजदा करूं, लेकिन उधर सजदे की जगह नहीं मिल रही थी मुझे। मैं इतनी खुशी, मैं उस अपने कदर को चूम के, लोग देख रहे यार ये बंदा क्या कर रहा है। कज़न को चूम रहे थे? सर वो जिस बंदे की मेहनत थी उसे तो चूमना बनता था। अच्छा, कज़न का नाम क्या है? सर वो शिराज हुसैन नाम है उसका। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ के कब से बाल गिरना शुरू हो गए, कोई है आपको अंदाज़ा? मियाँ नवाज शरीफ जब मैंने होश संभाली तब से तो उनके बाल गिरे हुए थे। अब इसका अंदाज़ा नहीं है कि कब से गिरना शुरू हो गया। इतने अमीर हैं, इतना पैसा है, क्यों नहीं बाल लगवाते? क्या आपको क्या लगता है? सर उनकी पर्सनैलिटी है, बाल के बगैर भी उनकी पर्सनैलिटी चलती है, तो उन्हें क्या ज़रूरत है बाल? नहीं, आपका कहने का मकसद है वो ऐसे भी हुस्न वाले हैं? हुस्न वाले हैं और उनकी तरफ कशिश खींच लेती है बंदे को, उनको बालों की ज़रूरत ही ओए ओए, अच्छा वो गाना सुना हुआ है, लूट लेते हैं नहीं। ये मुस्कुरा के? ये बिल्कुल सुना, नवाज शरीफ पे सूट करता है? बिल्कुल सूट करता है। आप खुद देखिए उनकी मुस्कुराहट को, तो आप खुद उनके दीवाने हो जाएंगे। कभी मियाँ साहब को कॉपी करने की कोशिश की हो? सर नहीं, मियाँ साहब को कभी कॉपी करने की कोशिश नहीं की। मोहब्बत हो उनसे तो कॉपी क्यों कर ली, जरूरत वो दिल में बसे हुए, तो कॉपी की क्या जरूरत। अच्छा, मतलब कभी उन जैसे बाल बनाने की कोशिश की हो? ओ सॉरी, उनके तो बाल ही नहीं है। यही बात है बस। कभी वैसे उनकी तरह चलना शुरू किया? अच्छा, कभी मियाँ साहब को शलवार कमीज में देखा है, कुर्ते पजामे में? सर शलवार कमीज में वो तो ज्यादा रहते शलवार कमीज में है। मैंने तो उनको हमेशा पैंट कोट में देखा है। सर फिर आपने सही तरह से उन्हें देखा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, मियाँ साहब जो है कुर्ता पजामा पहने, उन पर कैसा लगेगा? मियाँ साहब जो भी पहने उन पे सूट करेगा, चाहे वो जीन्स शर्ट हो, कुर्ता पजामा हो, पैंट शर्ट हो, कुछ भी हो तो वो उन पे सूट करेगा। अभी आपने कहा कि जब मैं 15 साल का था पहली बार मोहब्बत हुई, तब से उनके बाल नहीं थे। बालों के, यानी मतलब गंज में भी किसी से मोहब्बत हो सकती है? सर हो सकती है, प्यार दिल से होता है, कोई सूरत को देख के तो नहीं होता। क्या कहने। अच्छा, तो सबसे खूबसूरत चीज़ उनकी क्या है? आंखें, नाक, होंठ या कान या बाल? सर सबसे खूबसूरत उनका जो बोलने का स्टाइल है और उनकी जो मुस्कुराहट है वो ही कोई उनका फेमस डायलॉग आपको याद हो? वोट को इज्जत दो। जी तैयार हैं? सर बिल्कुल। पहली नजर में, जो मैं कहूँगा वही कहना। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, कैसा जादू कर दिया, दिल को मेरे तूने, दिल को मेरे तूने बेकाबू कर दिया, बेकाबू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ। और लव यू हो गया, और लव यू हो गया, आप लव यू 2 हो गया, लव यू 3 हो गया, लव यू सारे ही हो गया जनाब। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि क्या हमाद से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में मौजूद है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के किसी भी इलाके में इससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका कहना है कि जब से मियाँ नवाज शरीफ के बाल नहीं है तब से मैं उनको देख रहा हूँ, तब से मोहब्बत है, बालों के बगैर मोहब्बत है। अगर बाल होते तो सोचिए ये मोहब्बत किस दर्जे तक पहुँच जाती।